चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं क्या हाल है अलग अलग शहरों का इस गर्मी की वजह से। राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी का क्या हाल है, क्या टेम्परेचर आज का? आयुषी, अगर देखा जाए तो मार्च का महीना है और सूरज का सितम अभी से शुरू हो चुका है। लगातार जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो दिन का तापमान अगर आज बात की जाए तो लगभग 39 डिग्री के करीब है, जो शाम होते होते और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर रात को ये बात करें तो रात को भी जो तापमान है वो भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे के अंदर इस सड़कों का हाल देख सकते हैं। ये टोंक रोड की जो सड़कें हैं इसके ऊपर पूरी तरह से सन्नाटा है। जिस तरह से हेवी ट्रैफिक इस रोड के ऊपर रहता है, इस वक्त लोग घरों के अंदर हैं क्योंकि गर्मी ने अभी से असर दिखाना शुरू कर दिया। और ये सब हो रहा है पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से। और यही नतीजा रहा है कि राजस्थान के अंदर मौसम विभाग की ओर से कई जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव की चेतावनी दी है। और लगातार ये कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर तापमान बढ़ेगा, क्योंकि जो पश्चिम से गर्म हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और यही वजह है मार्च के महीने के अंदर जो तापमान करीब 37 या 38 डिग्री 36 डिग्री के करीब रहता था, वो 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग की ओर से हीट वेव ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे गर्मी का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अधिकतक अगर तापमान की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दिन का दर्ज किया गया है, जो मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा है। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी, चूँकि मार्च का महीना है, अप्रैल, मई और जून 3 महीने गर्मी के बाकी हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आयुषी किस तरह से रौद्र रूप इस बार गर्मी का देखने को मिलेगा। और लोग बेबस हैं, सिर्फ बचाव ही उपाय है घरों के अंदर रहना। और साफ तौर के ऊपर इस गर्मी की वजह से मार्केट के अंदर जो एसी, फ्रिज और कूलर जो चीज़ों की हैं इनकी बिक्री बढ़ चुकी है। लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए पूरी तरह से अपने को कवर कर रहे हैं और जो शीतल पेयजल है उसको पीकर अपना दिन गुजार रहे हैं। जी आयुषी, निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके के प्रयास आम लोगों के द्वारा जियाउद्दीन किए जा रहे हैं ताकि इस गर्मी से अपने आप को कुछ हद तक ही सही पर बचाया जा सके। सहयोगी संजय का रुख कर लेते हैं, चूरू से वो हमारे साथ बने हुए। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे चूरू का तापमान कितना है आज, और आगामी दिनों के लिए भी ये कहा गया है कि तापमान में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है, तो ऐसे में चूरू वासियों ने क्या तैयारी, क्या इंतजाम इसके लिए किए हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, चूरू का जो आज का तापमान है, आज संडे है यानी आज सूर्य नारायण का दिन है और सूर्य नारायण ने आज भी है वो रुद्र रूप धारण किया है। और आज के अगर तापमान की अपन बात करें तो आज का अब तक की बात करें तो अधिकतम तापमान है वो 41 डिग्री को पार कर चुका है। और मौसम विभाग ने भी है अगले 5 दिनों तक चूरू के अंदर है वो हीट वेव की चेतावनी दी है। यहाँ पर है वो लुएं चल सकती है और भीषण लुएं चलने से अगर मैं अभी बात करूँ, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी गजेंद्र है उनसे चाहूँगा कि वो बाजार को दिखाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाजार है एकदम सुनसान और वीरान नजर आ रहे हैं। और वैसे से जो है संडे का असर भी है, लेकिन गर्मी की वजह से भी आप सड़कों पे अगर दूर तक देख पा रहे हैं तो इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं और कुछ है वो जो साधारण लोग ही है वो यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और वाहनों के अंदर है। तो काफी गर्मी से बचने की जुगत भी लोग लगाए हुए हैं और काफी गर्मी की वजह से है वो परेशानियां हो रही है, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जो मतलब मार्च के महीने के अंदर है वो मई जून से ऐसी गर्मी दिखाई दे रही है, तो किस प्रकार की गर्मी है और मौसम का जो ये टेम्परेचर हाई है इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस समय पुराने टाइम में इस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन पता नहीं मौसम ने इतनी जल्दी ये गर्मी क्यों आ गई। और इस समय लू नहीं चलती थी, लेकिन इस समय भी लू चल रही है और इससे आम आवाम, पशु पक्षी सारे बेहाल हैं। तो प्रशासन को भी थोड़ा इस बारे में ध्यान देना चाहिए और नागरिकों को भी इससे बचने के उपाय करने चाहिए। प्याऊ पक्षियों को परिंदे और इस प्रकार, और सर पे गमछा, या अपने आप को बचाएं, लू से बचाएं। तो जो आम इंसान है वो तो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। इस मामले में अगर बात करें तो पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, तो जगह जगह है वो परिंदे लगाए जाने चाहिए। और जो आम जन को है वो पशुओं के पीने की पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि जो गर्मी के साथ साथ ही है वो विद्युत की आपूर्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बिजली बोर्ड पर भी ये भारी लोड दिखाई दे रहा है। और सुबह से 11 बजे से ही अधिकतम तापमान बढ़ना रह जाता है और बाजार सुनसान नजर आते हैं। जी बिल्कुल संजय, आपने सही कहा
कहा कि आम व्यक्ति तो जैसे तैसे अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए जतन और प्रयास तो कर ही लेगा, पर पशु पक्षियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव इस गर्मी का पड़ेगा। तो वहीं परिंदे लगाने चाहिए, तो वहीं पानी की व्यवस्था भी उनके लिए की जानी चाहिए। सहयोगी सूर्यवीर का रुख कर लेते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर से, वो हमारे साथ बने हुए। सूर्यवीर, आपसे जानना चाहेंगे स्वर्ण नगरी का क्या हाल है, क्योंकि गर्मी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, जैसलमेर और गर्मी का एक अपना विशेष ही नाता रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में जिस तरह से गर्मी का असर दिखने शुरू हुआ था, जो अप्रैल में अपना उसने पूरा रूप लिया और लगातार जिस तरह से तापमान में है वो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है और 42 डिग्री का तापमान है वो जैसलमेर का पहुंचा है। और मई जून की अगर तक जो पारा रहता है वो अब अप्रैल में ही है, उसका तांडव है वो देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल बेहाल है और जिस तरीके सड़कें हैं वो भट्टी की तरह है, वो तपना है वो शुरू हो चुकी है। आप नजारा देख सकते हैं किस तरीके से दोपहर के बाद जो सड़कें हैं वो एकदम सुनसान सी हो जाती है। लोग इक्का दिक्का ही वो घरों से बाहर है वो निकलते हैं, लेकिन एकदम सूनी सड़कें हैं। और जिस तरह 4 बजे का समय हो चुका है, लेकिन 4 बजे पर आप नजारा देख सकते हैं कोई भी लोग है वो घरों से बाहर है वो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का टॉर्चर है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में लगातार है वो देखने को मिल रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आमजन है 11-12 बजे के काम निपटाकर अपने घरों की ओर है वो है रुख कर लेते हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह से है वो जतन करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। अगर जैसलमेर में हीट वेव की जिस तरीके से मौसम विभाग ने है वो चेतावनी दी थी कि 28 तारीख के बाद हीट वेव है वो देखा जा सकता है, तो उसको लेकर जो लू और तापघात जैसे कई जो मामले हैं वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में हैं वो सामने हैं वो आ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गर्मी का असर है वो जैसलमेर में है वो इन दिनों है वो देखने को मिलता है। भाई साहब, किस तरीके की गर्मी पड़ रही है इस बार? तेज है अब की बार तो। अप्रैल में मार्च में शुरू हो जाने वाली थी, अप्रैल जून में होती है जैसी मार्च में शुरू हो जाएगी। बहुत है, गर्मी तेज है। जो कोई 4 बजे के समय हो गया कोई दिखाई नहीं दे रहा, गिरा कोई भी आता नहीं है, इसलिए बहुत तेज गर्मी है। कहीं ना कहीं ग्राहकी पर भी है वो बड़ा असर है वो साफ तौर पर है वो देखने को मिल रहा है। आपको कुछ स्थानीय लोगों से बात कराने की और कोशिश करेंगे। वैसे आप किस तरीके की गर्मी पड़ रही है इस बार? बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी का टॉर्चर है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में लगातार है वो जारी है। तापमान है वो 42 डिग्री के पास है, वो अभी ही अप्रैल महीने में भी है पहुंच चुका है। और जिस तरीके से मार्च में जिस तरह गर्मी का टॉर्चर है वो लगातार जारी है और मार्च में जिस तरीके से आमतौर पर इस तरह के तापमान देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 10 सालों का जिस तरीके से रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं मार्च महीने में ही है। इस गर्मी ने टूटता हुआ साफ तौर लगा है। अगर सरहद की बात करें तो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जो टेम्परेचर है वो 45 से 46 डिग्री भारत पाक सीमा पर है वो पहुंच चुका है। कुछ स्थानीय लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि गर्मी का जो टॉर्चर है वो लगातार है वो जिस तरीके से जारी है और ग्राहकी पर भी है वो किस तरीके से गर्मी दिख रही है आपको? बहुत ज्यादा गर्मी है। इस तरह गर्मी से बचने के लिए क्या जतन करें? गर्मी से कुछ नहीं, ठंडे छाया का उपयोग करें और हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जो गर्मी है वो बहुत ही तेज पड़ती है, क्योंकि धोरे हैं वो बिल्कुल तेज है वो गर्म होते हैं और ठंडे भी बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन जैसलमेर के टेम्परेचर की बात की जाए तो जैसलमेर का टेम्परेचर लगातार है वो बढ़ता ही जा रहा है। 42 डिग्री के पास है वो टेम्परेचर पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी दी है कि 28 तारीख के बाद हीट वेव जैसी है वो मामले है वो सामने आएंगे और लू और तेज हवाएं है वो चलेगी, तो कहीं ना कहीं आंधियों का दौर शुरू है वो हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं सभी ने देखा कि सर्दी का असर प्रचंड तौर पर देखने को मिला, तो वहीं गर्मी का मौसम शुरू होते ही गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया और यही वजह है कि इस बार शुरुआत से ही प्रचंड गर्मी का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। राजधानी जयपुर से जियाउद्दीन लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। जियाउद्दीन, देखिए ये जो अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ है और सीधे प्रचंड सर्दी से प्रचंड गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है, तो उसका सीधा इंपैक्ट फसलों पर भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी उत्पादक क्षमता कम होगी। जी हाँ, देखिएगा साफ तौर के ऊपर मार्च के महीने के अंदर फसलों की कटाई होती है। साफ तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो एकदम से इतना तेज़ तापमान होना फसलों के लिए तो नुकसानदायक है ही। साफ तौर के ऊपर पेयजल की समस्या भी शहरी क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आएगी। इस गर्मी के एकदम से बढ़ने से वजह यह है कि बिजली के उत्पादन के ऊपर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि बिजली की डिमांड शहरी क्षेत्रों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पड़ी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्च के महीने के अंदर जो तैयारियाँ शुरू की जाती थी वो अब
मार्च के बाद की जाती थी वो अभी पहले से शुरुआत की जाने लगी। अगर देखा जाए कि क्योंकि एक गुजरात और महाराष्ट्र की जो एरिया के अंदर एक साइक्लोन जो नया तंत्र बन रहा है, उसी की वजह से पश्चिम से जो हवाएं आ रही हैं, गर्म हवाएं, वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं। और आयुषी में बताना चाहूँगा कि राजस्थान जो मरुस्थल है तो इसको गर्मी की वजह से ही जाना जाता है। हमेशा से यहाँ पे कभी ना कभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है। और लेकिन इस बार जो गर्मी की जो शुरुआत हुई मार्च के महीने के अंदर से ही शुरुआत हो गई, क्योंकि ये माना जाता था कि अप्रैल के मध्य से मतलब अप्रैल के 15 तारीख के बाद से गर्मी तेज़ रफ्तार पकड़ती थी और जब जाके तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता था। लेकिन मार्च में ही 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाना और वो 41-42 के करीब पहुंच जाना, तो आने वाले दिनों के अंदर ये तापमान में बढ़ोतरी होगी और इस गर्मी का नुकसान हर तरफ देखने को मिलेगा। आम जनजीवन प्रभावित होगा, तो विद्युत के ऊपर, उत्पादन क्षमता के ऊपर भी असर पड़ेगा, बिजली की खपत ज़्यादा होगी तो लोड ज़्यादा पड़ेगा और साफ तौर पर फसलों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जी आयुषी, बिल्कुल कोई भी अछूता नहीं रहने वाला है इस गर्मी से जियाउद्दीन, और यही वजह है कि हम सभी को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। सीकर से रमेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे सीकर का क्या हाल है, आज वहाँ का टेम्परेचर कितना है? बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगा कि शेखावाटी में भी अब गर्म हवाएं चलने लगी है। आज के अगर तापक्रम की बात करें तो 39 डिग्री से ऊपर तापक्रम यहां दर्ज किया गया और शेखावाटी में चूरू और सीकर जिले का फतेहपुर कस्बा दोनों ही काफी सर्दी के लिए भी माने जाते हैं तो गर्मी के लिए भी माने जाते हैं। आज 39 डिग्री से ऊपर तापक्रम रहा। जहां तक बात करें गर्मी को लेकर के तो धीरे धीरे भीषण गर्मी यहाँ शुरू हुई है। मार्च के महीने में जो 39 डिग्री टेम्परेचर है, निश्चित रूप से आने वाले महीने में अप्रैल और मई में ये तापक्रम में बढ़ोतरी होगी और आमजन के लिए परेशानी का सबक बनेगा। साथ में जो एक बात करें इनकी सब्जियों को लेकर के, तो अब अगर तापक्रम बढ़ता है तो शेखावाटी में फसल है उसमें सब्जियां हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होगी और अब पीने के पानी को लेकर के भी कहीं न कहीं दिक्कत शुरू होने लगी है। सीकर जिले के 3-4-5 कस्बों में पेयजल व्यवस्था है वो गड़बड़ाने लगी है। तो धीरे धीरे कहा जा सकता है कि गर्मी को लेकर आमजन के जो हाल है वो धीरे धीरे बेहाल हो रहे हैं। आज भी बाजार में सूनापन देखा गया है, सड़कों पर भी आवागमन कम है और तापक्रम में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी की गर्म हवाएं हैं वो शेखावाटी में चल रही है। बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं आगामी दिनों के लिए भी सभी को रेडी होना होगा कि आने वाले दिनों में हीट वेव का असर भी देखने को